अस्सलामुअलैकुम, मैं फरजाना, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। अब आपको सुना रही हूँ सुर्खियां। 60 सालों की कोशिशों के बाद तेलंगाना मिल रहा, रुकावटें डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी बोले। असेंबली सेशन 4 नहीं तो 5 दिसंबर को शुरू होगा कते। 26/11 को मुंबई में हमला करे सो लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत सजा दियो बोल के AK एंटोनी डिमांड करे। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी मैच होगा। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना तहरीक 60 साल से चलने के बाद तेलंगाना रियासत मिल रही, इसमें रुकावटें डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के सुदर्शन रेड्डी बोल रहे। मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना तहरीक 1956 से चलते हुए आ रही, इसके बाद इस तेलंगाना वालों को तेलंगाना रियासत मिली तो आंध्रा वाले इसमें क्या क्या की बातें करके रुकावटें खड़े करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर तेलंगाना वाले खामोश नहीं बैठेंगे बोल के इन्हों बोले। और इन्हों ये भी बोल रहे हैं, आंध्रा वाले बोल रहे हैं रियासत के 2 टुकड़े करने के बाद तेलंगाना वालों को बहुत मुश्किलें होते कते। इसके जवाब में सुदर्शन रेड्डी बोल रहे, कितने भी मुश्किलें होने दो, तेलंगाना रियासत बनने के बाद हम लोग खुद ही ये पूरे मुश्किलें दूर कर लेंगे। इन्हों बोले, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी रियासत के 2 टुकड़े होने के बाद तेलंगाना वालों को पानी के वास्ते प्रॉब्लम होते बोल के जो बोल रहे, ये बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है कते। కాంట్రాక్టర్స్ వర్క్స్కు స్లో చేశారు, ఏదైతే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లలో వర్క్స్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కాక, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కాక, R&B బ్రిడ్జెస్ కానీ, రైల్వే బ్రిడ్జెస్ కానీ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లలో ప్రాబ్లం వచ్చినాయి కొన్ని। टोली चौकी चौराहे के नजदीक पीर को 1 बजे रात एक नौजवान का कत्ल हो गया। 24 साल के अवैस अपने भाई आसिफ के साथ टोली चौकी के पास एक होटल के करीब ठहरे हुए थे। उतने में वहाँ पे रोडी शीटर फिरदौस अपने 2 दोस्तों के साथ आ गया। उन्हें अवैस से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अवैस के भाई आसिफ की तवज्जो हटा के अवैस पे चाकू से हमला कर दिया और भाग गया। आसिफ अपने भाई को जख्मी हालत में नारायण नगर में है सो प्रीमियर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे अवैस इलाज करते वक्त मर गए। मालूम हुआ तो लंगर हाउस के पुलिस वाले अवैस की लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए। इत्तला मिलने के बाद नामपल्ली के MLA विरासत रसूल खान और MIM के यूथ लीडर यासर अरफात उस्मानिया दवाखाना आके लाश को अवैस के रिश्तेदारों के हवाले कर दिए। लंगर हाउस के पुलिस वाले फिरदौस के 2 दोस्तों को पकड़ लिए, मगर फिरदौस अभी तक भागे हुआ है। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, नामपल्ली हल्के के MLA मोहम्मद विरासत रसूल खान, GHMC के कमिश्नर सुरेश कुमार के संगत मंगल के दिन इलाके के अलग अलग जगहों का दौरा करें। ये लोग आसिफ नगर से झिर्रा, मल्लापल्ली, विजयनगर कॉलोनी से मेहदीपट्टनम तक का दौरा करके GHMC कमिश्नर सुरेश कुमार को वहाँ के बल्दिया के मसलों से वाकिफ कराएं। उतने टाइम पे वहाँ पे DC रमनी, जोनल कमिश्नर शिव पार्वती, मेडिकल अफसर डॉक्टर शिव कुमार, वार्ड कमेटी मेंबर ख्वाजा फैजुद्दीन, MIM प्रेसिडेंट आसिफ नगर अब्दुल शफीक और मोहम्मद माजिद के अलावा दूसरे कितने की लोग उनके संगात थे। बहुत बड़ा दौरा हुआ। एक तो जो है पुरानी ऑयल मिल से लेकर झिर्रे कारवान तक जो रोड है, जो 40 लाख रुपए की रोड है,
तो स्टैंडिंग कमेटी में सदर मोहतरम की हिदायत पर वो रोड सेंक्शन हुई। तो उस रोड को हम जो है अभी रुकाए हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर कई लीकेजेस हैं, सीवर लाइन डैमेज है। हम चाह रहे हैं कि पहले वो लीकेजेस और सीवर लाइन को काम करके उसके बाद जो है वो रोड कोर्ट केस ख़त्म करा के डिमॉलिश कर देना। और तीसरी बात जो है, विजयनगर कॉलोनी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े नाले हैं और उबल रहे हैं, तो नालों के लिए भी बात करें। इंटरनेट पे थोड़े दिनों से पैसों का लालच दिला के लोगों को हौला बना के पैसे लूट ले रहे। 28 अक्टूबर को महेंद्र पटेल नाम का एक आदमी महानकाली पुलिस स्टेशन में शिकायत करा। क्या बोले तो आयशा करण नाम की एक औरत इससे पैसे मांग रही, तो इन्हें 49 लाख रुपये RTGS और कैश के साथ इसको रकम दिया। आयशा करण को एक ईमेल आया था कहते, इसमें $20 मिलियन जीत लिए बोल के था, मगर इसके वास्ते 49 लाख रुपये प्रोसेसिंग के वास्ते दियो बोल के बोला था। इसको एक मखसूस नंबर से ईमेल आता था कहते, बाद में टेलीफोन भी आना शुरू हो गया। जब पुलिस इस टेलीफोन की टाइपिंग करी तो मुंबई में ये धोखेबाजा सोडाना पकड़े गए। तफसीला बताते हुए सिटी पुलिस के कमिश्नर अनुराग शर्मा बोले, भोले भाले लोग थोड़े पैसों के लालच में अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई को दाव पे लगा देते। बड़े लोग क्या खूब बोल के गए, जितनी चादर होती उतने ही पैरा फैलाना, नहीं तो इधर के रहते ना उधर के, धड़म बोल के मुंह के बल गिर जाते। ये उन अकाउंट्स में ही पैसा डलवाते थे, और जब पैसा एक बार डल जाता था अकाउंट के अंदर, उन से वो ATM से पैसा विड्रॉ कर लेते थे और बाद में उसको अपने बिजनेस में यूज़ करते थे। ये लोग वैसे तो गारमेंट बिजनेस या हैंडीक्राफ्ट बिजनेस का नाम से अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन जैसे पैसा आता है उससे वो बल्क में या होलसेल में खरीद करके और सीधा कंसाइनमेंट नाइजीरिया भेज देते हैं। तो इनके पास यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, यहाँ कोई पैसा नहीं रहता जो कि रिकवर किया जा सके। और जब ये नाइजीरिया में चलाते हैं गुड्स, वहाँ पे बेच करके वहाँ पे लोग लोकली पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है। ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका पर्सनल डिसीजन, जितना इसकी नसीहत है हमारी पब्लिक को, कि आपके पास हर एक में से आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ईमेल आता है या कहीं ना कहीं आपके पास कोई SMS आता है कि आपको लॉटरी लगी है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप जो है फलाने नंबर पे कांटेक्ट करें या फलाने ईमेल नंबर पे कांटेक्ट करें। सफदरिया स्कूल मेहंदीपट्टनम में 3 रोज का ट्रेनिंग कैंप चल रहा। इसमें टोली चौकी, आसिफ नगर और गोलकुंडा के टीचर शरीक हुए। ये कैंप में खास मेहमान के तौर पर विजयनगर कॉलोनी के कारपोरेटर मोहसिना परवीन भी शरीक हुए। कैंप में टीचरों को नए कोर्स से वाकिफ करवा रहे। 3 दिन की 6ठी जमात और 7वीं जमात के जो टीचर्स गोलकुंडा मंडल, खैरताबाद जोन, शेखपेट, अमीरपेट जोन के तमाम सोशल और साइंस पढ़ाने वाले टीचरों की 3 दिन की वर्कशॉप यहाँ सफदरिया स्कूल में मुनक़िद किया गया। जो किताबें, नए किताबें गवर्नमेंट की तरफ से जो 6ठी और 7वीं जमात की जो किताबें आए, तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जानिब से AP उर्दू फॉर्म वाले मदीना एजुकेशन सेंटर पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का दिन मनाए। ये मौके पे हाफिज पीर शब्बीर अहमद MLC बोले, आज मैं कौम के लीडरों से पूछ रहा हूँ, अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जैसा लीडर कहीं को पैदा नहीं होता। असल में मौलाना आज़ाद इंडिया के मुसलमानों की आवाज़ थे। ये मीटिंग में उमर जलील IAS, फारूक हुसैन भी थे। आज़ाद का जो है ना सोच थी, मौलाना आज़ाद चाहते थे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा आलिम बने, हर बच्चा जो है तालीम हासिल करे। ये मौलाना आज़ाद की फिक्र थी। लेकिन अब धीरे धीरे हुकूमत भी उसको उन बातों को लाने की कोशिश कर रही है। मौलाना आज़ाद क्या थे, किस तरह जोड़ा है उन्होंने। अभी चंद दिन पहले, 15-20 दिन पहले मोदी ने एक तकरीर में कहा, CBCID वाले इससे पहले हुवैसो गबन के बारे में पूछताछ करने रियासती माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में मोहम्मद हाशम शरीफ से मिले। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के MD मोहम्मद हाशम शरीफ मीडिया वालों से बोले, CBCID वाले रोजाना ऑफिस के स्टाफ के 4 लोगों को पूछताछ के वास्ते लेके जाएंगे, और ये बोले ऑफिस का स्टाफ 25 नवंबर से 29 दिसंबर तक पूछताछ के वास्ते ऑफिस में हाजिर रहना। वहाँ पे है ना जो तहकीकात CBCID वाले कर रहे हैं, अब वो एकेडमिक ऑफेंसेस डिपार्टमेंट रहता है, वो लोग करते हैं। इसको करने के बाद जो आउटकम आता ना, जब हमारे को बताते हैं, इसके अंदर है ना जो जब लोग आए ना
कौन कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो कल गए थे सब लोग और आज भी बैच में 4-5 लोग रहते हैं। सब कौन कौन है, कुछ अच्छे पोस्ट पे है कुछ जी? इसके अंदर 1-2 नहीं है, जब जूनियर असिस्टेंट से लेके ऊपर ऑफिसर तक, BCMD तक पूरे लोगों को, इसके अंदर कोई किसी को छूट नहीं है। वजीर दिफा AK एंटोनी बोले 26/11 को मुंबई में हमला करे सो दहशतगर्दों को पाकिस्तान वाले सजा देना कते। AK एंटोनी 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए सो दहशतगर्दी के हमलों की 5वीं बरसी के वक्त मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हम लोग कितने की बार पाकिस्तान को बोले जब तक पाकिस्तान वाले मुलजिमों को बड़ी सजा नहीं देंगे हमारे को सुकून नहीं मिलेगा। 5 साल पहले आज इस 10 दहशतगर्दा समंदर के रास्ते से मुंबई को आके हमला करे थे। इसमें 160 लोग मरे थे और 100 लोग जख्मी हो गए थे। एक दहशतगर्द अजमल कसाब को जब जिंदा पकड़ लिए थे और इसको बाद में फांसी दे दिए। एंटोनी बोले मुंबई पे हमला होने से पहले समंदर के साहिल पे इंतजाम अच्छे नहीं थे, मगर अब वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगा दिए गए थे। 26/11 practically our coastal security apparatus was very weak, but now we have been able to establish very vibrant, strong coastal security mechanism, and there is coordination with all the stakeholders also. All of them, they must book, and unless these culprits were given the maximum punishment, I don't think our nation will. कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण बोले पार्टी को कमजोर करने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करते बोल रहे। कांग्रेस के बड़े बोत्सा सत्यनारायण मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पार्टी को कमजोर करने वाले लीडरों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेंगी कहते। इन्होंने बोले ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि हाईकमान वाले मेरे को ऐसा करो बोल के बोले। कहीं को बोले तो कांग्रेस के बाज लीडर दूसरी पार्टियों में आते सो इलेक्शन के वास्ते अपनी सीट महफूज कराने के वास्ते ऐसे काम कर रही, ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करना कहते। लेकिन साथ में बोत्सा सत्यनारायण ये भी बोले रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले के बाद जो लीडर अपने अपने इलाके के बातें कर रहे इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते कहते। इन्होंने बोल रहे हैं असेंबली सेशन के वक्त MLA अपने दिल के बातें कर सकते और इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। असेंबली सेशन 4 या 5 दिसंबर को शुरू होगा बोल रहे। असेंबली सेशन रखना नहीं रखना बोल के गए सो 4-5 दिनों से क्या क्या की बातें सुनने में आ रही थे। कोई बोल रहा था असेंबली नहीं रखना बोल के CM और स्पीकर में नाराजगी हो गई, तो कोई बोल रहा था CM और श्रीधर बाबू में झगड़े हो गए, मगर ये सब बातें गलत ही साबित हो गए। कई को बोले तो ये सुनने में आया असेंबली सेशन 4 नहीं तो 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इस वास्ते स्पीकर N मनोहर मंगल के दिन पुलिस अफसरों को बुला के असेंबली होते वक्त इंतजाम कैसा करना बोल के बातें करें और DCP कमलासर रेड्डी को ज़रूरी हिदायतां भी समझा दिए। अब लोगों को तो मालूम ही है असेंबली सेशन तेलंगाना के मसले पे बहुत ही सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म होने वाला है। ईरानी कॉन्सुलेट के लोग मिनिस्टर गीता रेड्डी से मिले। ईरानी कॉन्सुलेट के लोग कौंसल जनरल हसन नूर हसन के साथ सेक्रेटेरिएट को आके सनतों के मिनिस्टर डॉक्टर गीता रेड्डी से मिले। ये लोग ईरान और हैदराबाद में सनता कायम करने के वास्ते बहुत देर तक बातें करते हुए गीता रेड्डी को बोले कहते हिंदुस्तान ईरान और हैदराबाद ईरान की दोस्ती बहुत ही पुरानी है। इन्होंने ये भी बोले पार्टनरशिप समिट के तहत ईरान और आंध्र प्रदेश वाले मिलके रियासत और हैदराबाद में सनता कायम करते गए। वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना चाह रहे सो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती तो दूसरे मुल्कों में रखे सो काले पैसे को वापस लाने के वास्ते काम करेंगी। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं दूसरे मुल्कों में रिश्वत खा के जमा करे सो पैसे बीजेपी वाले हुकूमत करे जब वापस हिंदुस्तान को लाने के वास्ते काम करेंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PM की कुर्सी पे बैठने के ख्वाब देख रहे हैं और ज़्यादा लोग इनको वोटा डालना बोल के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सियासी लीडरों के कामों पे बातों पे कुड़कुड़ा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो काम करे वो तो इन्हों शायद भूल ही गए जैसा दिख रहा। जब भी जलसा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने तो दूसरी पार्टी वालों के ऊपर पुकार ले रहे हैं। इन्हों बोल रहे हैं अगर इन्हों PM बने तो बाहर के मुल्कों में रखे हुए हैं सो पैसे इन्हों वापस लाने के वास्ते काम करेंगे। हिंदुस्तान के और उनकी रियासत गुजरात के जो लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को खाने नहीं है, जो लोगों को पहनने के वास्ते कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, मोदी को उनकी फिक्र नहीं है।
उनको बाहर के मुल्कों में रखे हुए दौलत की फिक्र है, कई को यहाँ पे वो दौलत ला के खुद के वास्ते रख लेते क्या। इन्होंने बीकानेर में जलसे में बातें करते हुए कांग्रेस के ऊपर पुकार लेते हुए बोले, इन लोगों किसानों के वास्ते कुछ नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम शायद होगा, कांग्रेस वाले कुछ तो भी अच्छे काम करे होंगे, इस वास्ते 50 सालों से हुकूमत कर रही। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है कहते हैं। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी टक्कर का मुकाबला होगा। जो भी ये मैच जीतेंगी वो इस टीम सीरीज पे कब्जा करेंगी। ये मैच 4 शंबे को दिन में होगा। मैच कानपुर ग्रीन पार्क मैदान में हो रहा। ये तीसरा वनडे क्रिकेट मैच है। पहला इंडिया, दूसरा वेस्टइंडीज की टीम जीती, अब तीसरा और आखिरी मैच हो रहा। इसमें जो भी टीम जीती इन्हें सीरीज जीतेंगी। इस वास्ते दोनों टीमां करो नहीं तो मरो वाली पॉलिसी पे चलना जरूरी है। ये खेल देखने पूरे हिंदुस्तान, खास तौर से कानपुर के लोग बहुत उतावले हो रहे। टिकटें जिन लोगों को नहीं मिले वो लोग बहुत गुस्से में हैं। ये मैच देखने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश कुमार यादव अपने सगे सौदरों और इनके मिनिस्टरों के संगात स्टेडियम को आने वाले हैं। बीजेपी वाले हेलन तूफान से परेशान हैसो वालों को जल्दी मदद करो बोल के बोल रहे हैं। बीजेपी के पुराने लीडर वेंकैया नायडू इनके संगत दूसरे लीडरों को लेके मनमोहन सिंह से दिल्ली को जाके आंध्र प्रदेश में तूफान हेलन से परेशान लोगों की मदद करो बोल के बोले। बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए वेंकैया नायडू बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में तबाही होने से किसान परेशान है। इनको किसानों से बहुत हमदर्दी है और उन्होंने कैसा भी किसानों की मदद करेंगे कहते। रियासत आंध्र प्रदेश में पहले फाइलन और फिर हेलन तूफान से बहुत से डिस्ट्रिक्टों में तबाहियां हुए और किते की लोगों के खेत घरा पानी में बह गए। నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆ రైతులను కూడా ఆదుకోవాలి, ఆ లెక్కలు చేపట్టమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని చెప్పి అనడం కూడా జరిగింది। దీంతో పాటు ప్రధానమంత్రి గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు, ఒరిస్సాకు 1000 కోట్ల రూపాయలు తాత్కాలిక సహాయాన్ని అందజేయమని కోరితే నేను ఇప్పటికే ఆ విషయం ప్రకటించాను కదా అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు। కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు నిన్న సాయంత్రం రెవెన్యూ మంత్రితో మాట్లాడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకటించిన సహాయం అది ఇంకా విడుదల కాలేదు। అలాగే ఒరిస్సా జువెల్ ఒరాన్ గారు, मनमोहन सामर गारू కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంప్రదించారు। पाकिस्तान की जेल में कत्ल हो गया सो हिंदुस्तानी कैदी का सामान हिंदुस्तान में आ जाएगा कहते। पाकिस्तान के शहर लाहौर की जेल में थे सो हिंदुस्तान के सरबजीत सिंह को अप्रैल के महीने में वहाँ के कैदियाँ जेल में इतना मारे बेचारे वहीं मर गए थे। इनका जो सामान पाकिस्तान में था वो सामान हिंदुस्तानी हाई कमीशन को दे दिए। ये सामान बहुत जल्दी हिंदुस्तान में आ जाएगा बोल रहे हैं। जेलों में ऑफिसरों से कैदियां डरते, मगर उत्तर प्रदेश की एक जेल में जेल के ओहदेदार कैदियों से हैबत खा रहे। उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में डिप्टी जेलर के कत्ल के बाद न्यू जिले के अफसरान डर रहे। वो कई को बोले तो ये जेल में धारकारी मुजरिमा बंद है। राजस्थान में जिला बाड़मेर के बिचमेदरा कब्जे के नजदीक पीर की रात को एक ट्रक और कार की टक्कर से आरजेडी के तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे सो लीडर और 4 दूसरे लोग मर गए। गड्ढा मलानी हल्के से ठहरे थे सो नरेंद्र अपने साथियों के साथ कार में बैठ के रात में 11:15 बजे जा रहे थे। उतने में बालूतरा के तरफ से आने वाली लॉरी महादेव होटल के नजदीक कार को टक्कर दे दी, जिससे 4 लोग जगह पे मर गए। एक जना जोधपुर के दवाखाने में मर गया और एक जना दवाखाने में है, इसका इलाज चल रहा। मुंबई में 26/11 के शहीदों की 5वीं बरसी करे महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान 26/11 के हमले में मरने वाले बहादुरों को खिराज पेश करे और उनकी तारीफ करे। 2008 में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मुंबई में हमला करके कितने की लोगों को मार दिए थे। दहशतगर्दों और पुलिस की लड़ाई में 9 दहशतगर्द मर गए थे और अजमल खसाब को जिंदा पकड़ लिए थे। बाद में इसको फांसी दे दिए। और न केवल वो, हमारे जितने अभी रिक्रूट तैयार होकर आ रहे हैं, हम लोगों ने ये भी एक निर्णय लिया है कि हमारे प्रत्येक रिक्रूट जो मुंबई शहर में आएंगे उन सब लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हर एक पुलिस के अंदर एक ट्रेन फोर्स हमारे पास रहे। बिहार के जिले भोजपुर के डारीडेहा गांव में जहरीला खाना खाने से एक ही घर के 2 लोग मर गए और 3 लोगों की हालत खराब है। पुलिस वाले बोले ढेह गांव में भानु रावानी नाम के एक आदमी के घर में मछली और चावल से बना खाना पीर की रात को घर के सब लोग खाए। खाते ही इन लोगों की तबीयत खराब हो गई। 50 साल के भानु रावानी, इनका 25 साल का बेटा नीरज रात को मर गया। 3 लोग बीमार पड़ गए। इनको नाजुक हालत में पटना मेडिकल कॉलेज के दवाखाने में शरीक करे। जिले करीमनगर में हुए सो सड़क के हादसे में स्कूल के बच्चों को भर के ले जा रहा सो ऑटो उलट गया।
तो 11 बच्चे जख्मी हो गए। जिला करीमनगर के मेटपल्ली गांव के पास आज सुबह में स्कूल के 11 बच्चों को बिठा के लेके जा रहा सो ऑटो एकदम उलट गया तो 11 बच्चे जख्मी हो गए, मगर इसमें से 2 बच्चों की और ऑटो ड्राइवर की हालत बहुत खराब है बोल रही। वहां के पुलिस वाले इसके बारे में एक मुकदमा लिख के जख्मियों को गांव के सरकारी दवाखाने को भिजा दिए। हल्का असम्बली महेश्वरम के एरिया पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर में वोटर ID कार्ड बनाने के वास्ते एक सेंटर बनाए। ये सेंटर 2 दिनों तक रहेगा बोल रहे। ये सेंटर का इफ्तिताह TDP के इंचार्ज तीगला कृष्णा रेड्डी करे। सेंटर का इफ्तिताह हो गए बाद इन्हों राजीव गांधी नगर का दौरा करे और लोगों से बातें करते हुए इन लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में सुनते हुए बोले आते सो इलेक्शनों में अगर इन्हों जीत गए तो वहाँ के लोगों के जितने भी प्रॉब्लम है वो सब दूर कर देंगे कहते। सेंटर पे आके लोगों को इन्हों वोटर ID कार्ड बना लो और इलेक्शन में वोटा डालो बोल के बोले। ज्यादा लोगों का वोटा नहीं है। मैं सबको गुजारिश कर रहा हूँ कि एर्रगुंटा, पहाड़ी शरीफ, कोत्तापेट, जलपल्ली, शाहीनगर, मामड़ीपल्ली और जो यहाँ आज राजीव गांधी में जो है आज वोटर का नामोद कर रहे हैं। आज जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब भाइयों और बहनों को, वोट अपना हक है। माइनॉरिटी कारपोरेशन वाले मक्का मस्जिद के सिक्योरिटी गार्डों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दिए गए। मक्का मस्जिद में बम फूटा बाद से माइनॉरिटी कारपोरेशन वाले 18 होम गार्डों को वहां पे ड्यूटी पे लगाए थे। ये होम गार्ड 2 दिनों से ड्यूटी को नहीं जा रही। कई को बोले तो माइनॉरिटी कारपोरेशन वाले इन लोगों को 2 महीनों से तनख्वाह नहीं दिए। आज चारमीनार पुलिस स्टेशन को जाके इन लोग जॉइंट CP एडमिन IPS M शिव प्रसाद से मिलके बोले तो इन्हों जब का जब बीच माइनॉरिटी कारपोरेशन के कमिश्नर इकबाल सिद्दीकी को फ़ोन करके इन लोगों के बारे में पूछे तो इकबाल सिद्दीकी बोले कहते इन लोगों को 250 महीने से तनख्वाह टाइम पे मिल जाती और इन लोगों को ड्यूटी पे कल से जाओ बोल के माइनॉरिटी के कमिश्नर बोले कहते। मक्का मस्जिद हैदराबाद की मशहूर मस्जिद है। यहाँ पे लोग नमाज़ा पढ़ने आते और दूसरे शहरों और बाहर के मुल्कों के लोग भी ये मस्जिद को देखने के वास्ते आते रहते। यहाँ पे सिक्योरिटी वालों का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर माइनॉरिटी कारपोरेशन वाले ये सिक्योरिटी गार्डों के साथ ऐसा करें तो कैसा होता। इन लोगों की लापरवाही लोगों के और सिक्योरिटी गार्डों के वास्ते ख़तरनाक हो सकती। प्रॉब्लम यह है कि उनका बजट का प्रॉब्लम हो रहा है उधर। माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से इशू टेकअप करेंगे इमीडिएटली ऑन प्रायोरिटी बेसिस और अपने ऑफिसर्स को भी हम होमगार्ड कमांडेंट के भी अपनी तरफ से वो जो जीवो है आर्डर है वो भी दे के उनको कमिश्नर साहब के पास भिजाया है। तो हम अपनी तरफ से भी अपना कोशिश जारी रखेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम पुलिस का नहीं होता है, क्योंकि ये लोग डिप्यूटेशन में दिया गया है तो उनका प्रॉब्लम थोड़ा है, बजट का वगैरह प्रॉब्लम है, इनको भी समझा दिया गया। तो अभी साहब भी बोले कमिश्नर माइनॉरिटी कमिश्नर साहब भी तो प्रॉब्लम लेके जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि चालू करेंगे। 2 साल से तनख्वाह 2 महीने से तनख्वाह नहीं है मेरी, देते बोल रहे 2 महीने हो गए तनख्वाह नहीं है, ड्रेस अलाउंस नहीं है और डिप्टेशन नहीं है। तो साहब बुलाए थे, साहब करने गए थे, एक दिन ड्यूटी नहीं करके साहब करने गए, ऐसा प्रॉब्लम बोले साहब को। तो साहब कमांडेंट साहब को और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को बुला के तायद करेंगे इनको जल्द से जल्द तनख्वाह दे देना, डिप्टेशन देना और ड्रेस अलाउंस देना। हल्का असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी में आज रच्चा बंडा प्रोग्राम हुआ। तीसरे मरहले का ये रच्चा बंडा प्रोग्राम पंजेशा के सरकारी दवाखाने के एरिया में करे। ये प्रोग्राम का इफ्तिताह डिवीजन के कारपोरेटर मोहसिन बलाला करे और इससे पहले हुआ था सो रच्चा बंडा प्रोग्राम में फार्मा दिए थे सो लोगों को राशन कार्डा और पेंशन के कार्डा बांटे। ये वक्त सिविल सप्लाईज और GHMC के ऑफिसर भी उनके साथ थे। बल्दिया के जोनल ऑफिसर रवि किरण की निगरानी में 11 कारपोरेटरों की एक मीटिंग चारमीनार कने हैसो फंक्शन हॉल में हुई। चारमीनार के नजदीक हैसो फंक्शन हॉल में 11 कारपोरेटरों की मीटिंग जोन ऑफिसर रवि कुमार करे। ये मीटिंग में कारपोरेटर बल्दिया के अफसर को कॉन्ट्रैक्टर कर रही सो लापरवाहियां और गफलतों के बारे में बोले। कारपोरेटर बोल रहे कॉन्ट्रैक्टर लेके गुत्तेदारा आईडी चाले कर रहे और इनके काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही। रियासत नगर के कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग ऐसे लापरवाहियां कर रहे सो कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस कैंसिल कर दो बोल के जोर दिए। ये मीटिंग में कारपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी, समद बिन अब्दाद, खवी अंसारी और दूसरे कारपोरेटर भी आए थे। उसने कहा है
कि फौरी से फौरी और ख़ुसूसन जो रोड वाइडनिंग के जो काम है उसको भी जो है सो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा। एमएलए साहब खुसूसी तौर पे जो सो रोड वाइडनिंग के चक जल्द से जल्द दिलाने के लिए कहें और हम सीपीओ सीसीपी और एसीपी से जो सो यही जो सो वो तमाम सामने रख के जो सो ये बता रहे हैं कि फौरी से फौरी चक इशू किए जाएँ। और उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में जो है जो कारपोरेटर बजट्स के लिए जो सो जो बजट एंट्री में जो 1.5 महीने से रुकावट हुई थी उसको अब बहाल किया गया है। सीएम कैंप ऑफिस में सोलार एनर्जी से लाइटें चलाना शुरू कर दिए जिससे 50% इलेक्ट्रिक बिल कम आती। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मंगल के दिन कैंप ऑफिस में सोलार एनर्जी शुरू करते हुए एपी ट्रांसको वालों को बोल दिए जितने भी सोलार प्रोजेक्ट है इसकी तजदीद तवानाई स्टेट सोलार पॉलिसी के तहत कर लो। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के ऑफिस पे 40 किलोवाट सोलार एनर्जी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस्तेमाल करेंगे कते और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक बैटरी इस्तेमाल करेंगे। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें तो 50% लाइट का बिल कम आता कते। इसके वास्ते सीएम फौरी तौर पे कैंप ऑफिस पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दो बोल के बोले। मगर लोग आज सोलर एनर्जी के ताल्लुक से ये बातें कर रही इसको लगाने से इलेक्ट्रिक बिल तो कम आ जाएगा मगर इसको लगाने के वास्ते जो खर्चा हो रहा है इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रही। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के बाजू मंगल के दिन एक लारी और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। बाइक वाले का पांव लारी के नीचे आके कुचले गया। उसका नाम गोपाल कृष्णा है। इसकी उम्र 27 साल है। इन्हें संजय गांधी अब्दुल्लापुर का रहने वाला है। पुलिस इसको दवाखाने को भिजा दी। ड्राइवर को पकड़ लिए। आरोपी केस कितने की दिनों से पेंडिंग में था। आज इसका फैसला हो गया। नोएडा अदालत वाले राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये दोनों मुजरिमा अपने ही बेटी और नौकर को मार डाले थे। सेक्शन 201 आईपीसी में 5 साल की सजा सुनाई गई है और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोई जुर्माना भी लगा है? जुर्माना एक इसमें 10,000 10,000 दोनों पर उसमें 302 में और 201 में 5-5 हजार 203 में 2,000 ना देने की स्थिति में फिर और सजा 3 महीने और 5 साल इस तरीके से बढ़ाई जाएगी। रिएक्शन ये था वो पछतावे के उनके चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे। है ना, पछतावे के भाव साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहे। आज जेडी के सदर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला करेसो केस में 5 साल की जेल की सजा काट रहे। इन्हें जमानत होना बोल के सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दिए। 29 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। बड़े वकील पीएच पारेख दरखास्त दिए और बोले इसकी सुनवाई जुम्मा को होगी। सजा हुई तो इन्हों एम्पिश नहीं है। झारखंड के फैसले को इन्हों चैलेंज करे और सुप्रीम कोर्ट को गए। इससे पहले झारखंड की हाई कोर्ट वाले इनकी जमानत की दरखास्त को कबूल नहीं करे थे। अफ्रीका की पहले थीसो मिस अफ्रीका मुसलमान हो गई। इन्हों यूरोप और अफ्रीका के दूसरे औरतों को भी इस्लाम कबूल कर लो बोल के दावत दिए गए थे। वो बोलते देखो मजहब इस्लाम में लचक है, इसको जितना दबाने की कोशिश करे उतना उभरता। अफ्रीका की ये मिस अफ्रीका मुसलमान होने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। इन्हों फलस्तीन देखना चाहते थे। जब इन्हों फलस्तीन को गए तो वहाँ पे गजा के कैदियों पे हो रहे जुल्म को अपनी आंखों से देख के इनके दिल में खलबली पैदा हो गई। इन्हों ये सोच रहे थे कि ये जुल्म फलस्तीन के लोग इस्लाम के वास्ते बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाद इस्लाम से इनको दिलचस्पी पैदा हो गई। इन्हों इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करें। बाद में गजा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़े सो बच्चों और बच्चियों के सामने तकरीर करते करते मुसलमान होने का ऐलान कर दिए। इनकी ये बात सुन के वहाँ थे सो सब लोग हैरत और खुशी से इनको मुबारकबादियाँ देने लगे। इराक के सदर मकाम बगदाद में एक होटल के बाहर 2 बम फटे जिससे 17 जने मर गए, 37 लोग जख्मी हो गए। ये धमाके बगदाद में है सो सदरिया में हुए। सदरिया में शिया लोग बहुत ही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखिए। 60 सालों की कोशिशों के बाद तेलंगाना मिल रहा। रुकावटें डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी बोले। असम स्टेशन 4 नहीं तो 5 दिसंबर को शुरू होगा कते। छब्बीस 11 को मुंबई में हमला करे सो लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत सजा दियो बोल के AK एंटोनी डिमांड करे। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी मैच होगा।
रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत।